नमस्कार, स्वागत है आपका बोलतंत्र पर। और आज 17 सितंबर है, मतलब आज 17 सितंबर है, मोदी जी का जन्मदिन है। लेकिन देश का युवा जिसको 2 करोड़ रोजगार देने का मोदी जी ने वादा किया था और अपने वादे से वो मुकर गए, उस बात की याद में या उस वादे की याद में आज राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस नाम से उसे सेलिब्रेट कर रहा है। देश में हर तरफ बेरोजगार युवा कहीं पर चाय तो कहीं पर पकौड़ा बेच करके मोदी जी के जन्मदिन पर उनके खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मोदी जी को रिया चक्रवर्ती और देश के तमाम बड़े मुद्दों से मोहलत मिल गई हो तो एक बार इस बात पर भी जरूर विचार किया जाए कि इस देश में बेरोजगारी अपने चरम स्तर पर है। अगर मोदी जी को सीमा पर जाकर फोटो खिंचाने से, तमाम तरीके की बयानबाजी से फुर्सत मिल गई हो, मन की बात से फुर्सत मिल गई हो, तो इस बात पर भी विचार किया जाए कि इस देश में बेरोजगारी अपने सबसे ऊंचे स्तर पर है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के आंकड़े लगातार बताते हैं कि देश में अब जो बेरोजगारी की स्थिति पैदा हुई है वो पिछले 45 साल का सबसे ऊंचा अंक है। देश में लगभग 20 करोड़ के आसपास की जो आबादी है वो बेरोजगार है। उसमें कुछ हिस्सा ऐसा है जो छोटी मोटी आमदनी कर लेता है, लेकिन उसे एक परिपक्व और पूर्ण रोजगार के तौर पर नहीं गिना चाहिए। एक वीडियो है राजस्थान जयपुर का जिसमें दिखाया जा रहा है कि युवाओं ने किस तरीके से बेरोजगारी का विरोध जताते हुए चाय और पकौड़ा बेचा है। उसको देखिए और उस विरोध को समझने की कोशिश कीजिए जो बीजेपी सरकार के खिलाफ इस देश के युवाओं में अब पनप रहा है। चाय 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 तुमने वाली चाय 20 लाख करोड़ रुपए की चाय तुमने वाली चाय पी ले। रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार दो। इस वीडियो के अलावा देश के तमाम हिस्सों से तस्वीरें आ रही हैं। लोग रात में दिए जलाकर बेरोजगारी के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं। कुछ छात्र दिन में रैलियां निकाल रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इन तमाम तरीके की चीजों का एक ही बात, एक ही हल है। हल ये है कि पिछले 6 सालों में जितने भी जुमले सरकार ने बताए, जितने भी तरीके के वादे किए, उन सभी वादों का कोई आउटपुट नहीं निकला है। सरकार ने कहा था कि वह हर साल 2 करोड़ रोजगार देगी, लेकिन सिर्फ इस साल कोरोना की मार से लगभग 4.5 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं। उन्होंने अपनी नौकरियों को खोया है और देश की जीडीपी -23 पर पहुंच चुकी है। तो ये क्या मोदी सरकार का इस देश की जनता को तोहफा था जब मोदी जी ये वादा कर रहे थे कि मैं चाहता हूं 2 करोड़ रोजगार दिए जाएं? तो क्या उनके मन में भी ख्याल था कि सिर्फ एक जुमला है? क्योंकि 15 लाख की बात पर तो ये बात मान ही चुके हैं कि एक जुमला था, खुद अमित शाह ने कबूला है। तो क्या 2 करोड़ रोजगार भी एक जुमला था? जिस देश में लगभग 40 करोड़ की युवा आबादी हो और उसमें 20 करोड़ लोग बेरोजगार हो, आधी आबादी अगर बेरोजगार होगी तो वो क्या करेगी? वो वही करेगी जो पिछले 6 साल से आप देख रहे हैं। देश में धार्मिक हिंसाएं हो रही हैं, छुटपुट लड़ाइयां हो रही हैं, चोरी लूटपाट हो रही है, बलात्कार के मामले बढ़ रहे हैं। उसका एक कारण सीधा सा ये है कि युवा पढ़ रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रहे हैं, उनके हाथ में नौकरी नहीं है। बीजेपी को अगर रोजगार के मसले में 10 में से कुछ अंक दिए जाएं तो आप -1 दे सकते हैं। ये बीजेपी के रोजगार की रेटिंग है। बीजेपी ने नाम बदलने के नाम पर बहुत काम किए हैं और सोशल मीडिया पर तमाम पोस्टर आपको मिल जाएंगे, लेकिन हकीकत ये है कि इस देश का युवा बेरोजगार है और बेरोजगार युवा प्रधानमंत्री जी को हैप्पी बर्थडे बोल रहा है ये कह के कि उनका जन्मदिन राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के नाम से मनाया जाएगा। ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। फिलहाल लगभग 1.3 मिलियन के आसपास ट्वीट हो चुके हैं। यह भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है और प्रधानमंत्री की वीडियो पर किसी भी नेता को अब तक के मिले सबसे ज्यादा डिसलाइक का रिकॉर्ड भी प्रधानमंत्री मोदी बना चुके हैं। इन दोनों चीजों को देखिए, ट्विटर के कुछ शानदार तस्वीरें और कुछ शानदार ट्वीट्स मेरे साइड लाइन पर आपको चलते हुए दिखेंगे कि किस तरीके से ट्विटर पर प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर उनको लोग बेरोजगारी की बधाइयां दे रहे हैं और इसे बेरोजगारी दिवस के नाम पर मना रहे हैं। लेकिन इन तमाम बातों से अलग जो अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा, मेन स्ट्रीम मीडिया अभी भी प्रधानमंत्री मोदी को विश्व का सबसे ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावी नेता बता रहा है। मोदी के प्रभावशाली नेता के तौर पर इंडिया टीवी उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, तमाम और चैनल भी कर रहे हैं। आपकी बेरोजगारी के मुद्दे को कितना स्पेस दिया जा रहा है, इस बात को टीवी पर जरूर देखिए।
मोदी के जन्मदिन का केक की तस्वीरें टीवी पर हैं, मगर आपके जो प्रदर्शन है उनकी तस्वीरें टीवी पर नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि ये मीडिया वही मीडिया है जो आपके अधिकारों की आवाज़ को खा जाएगा और सरकारी विज्ञापन की दलाली में आपके हर मुद्दे को दबा देगा। आखिरी बात आपसे यही है कि अपने इस आंदोलन को सिर्फ टीवी और यूट्यूब और ट्विटर और फेसबुक पर सीमित मत कीजिए। बेरोजगारी बड़ा विषय है, बड़ा मुद्दा है। जन आंदोलन के जरिए उसे सरकार की आवाज़ तक पहुंचाइए और उन्हें बताने की कोशिश कीजिए कि अगर बेरोजगारी बढ़ती रही तो सरकार को नाकामी का तमगा दिया जाएगा और सरकारें बदली भी जाएंगी। तब तक के लिए बोल तंत्र को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और हमें बताइए कि आप रोजगार क्यों नहीं पा पाए। क्या आप भी आज बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं? धन्यवाद।